हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी रनिंग अब तो फुल तैयारी होगी। तो आज है 10 फरवरी और आज से लड़कियों की रनिंग स्टार्ट थी, मतलब यूपी पुलिस की रनिंग स्टार्ट थी। और आज ज़्यादातर क्या सारी लड़कियों की ही रनिंग थी। तो मेरी भी आज थी, मैंने बताया भी था आपको शॉर्ट वीडियो में अपनी। तो मेरी रनिंग हो गई है और मैं घर भी आ गई हूँ। तो मेरी रनिंग बरेली में थी और मैं मतलब अच्छी तरह से मेरी रनिंग हो गई। तो मैं थोड़ा मतलब जब मैंने वीडियो डाली थी शॉर्ट, तो सब कह रहे थे कि दीदी आप अपना मतलब ज़रूर शेयर करना एक्सपीरियंस कि मतलब कैसा स्टाफ था, कैसी मतलब क्या प्रोसेस था पूरा। तो देखिए मेरी जो टाइमिंग थी वो 6:30 बजे का स्लॉट था। 4 स्लॉट हैं, एक मतलब 5:30, 6:30, 7:30 और 8:30। तो मेरा 6:30 वाला था और मैं पहुंच गई थी वहाँ पे 6:15 पे पहुंच गई थी। तो तब तक 5:30 वालों की एंट्री नहीं हुई थी बरेली में। और का तो नहीं पता, पर मैं बरेली का बता रही हूँ। तो बरेली में 5:30 वालों की एंट्री उस टाइम नहीं हुई थी और काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे लग रहा है 7 बजे तक 5:30 वालों की एंट्री होती रही थी। और हमारी उसके बाद हमारी एंट्री हो गई थी। वो सीरियल वाइज बिठा रहे थे, मतलब उनके पास जो लिस्ट थी वो नाम ले लेके लाइन वाइज बिठा रहे थे। तो 5:30 वाले चले गए और 5:30 वालों की रनिंग भी मुझे लगता है 8 बजे के समथिंग हुई होगी। बाकी मुझे वहाँ पता नहीं, अंदर तो मतलब काफ़ी लेट गए थे। और मेरी रनिंग मेरी 6:30 बजे मतलब स्लॉट था मेरा। तो मेरी रनिंग 10:15 पे स्टार्ट हुई है मेरी। तो मुझसे पहले भी मतलब क्योंकि पहले में 250 बच्चे थे। तो उन्होंने पहले 150 मतलब दौड़ाए, फिर उसके बाद में उन्होंने 100 दौड़ाए और फिर उसके बाद में जो मेरा बैच था, मेरा थर्ड था। तो उसमें 82 बच्चे दौड़े थे और उसके बाद में शायद 80 समथिंग 82 ऐसे होंगे, वो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं अपना रनिंग करने के बाद आ गई थी। ठीक है। तो जो सबसे पहले जो मतलब सबसे पहले मैं बता दूं कि वहाँ बैग ले जाने दे रहे हैं, आप अपने खाने पीने का जो भी सामान है वो ले जा सकते हैं। और मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं ले जा देने दे रहे हैं, जैसे कोई ड्रिंक हो गई जो ज़्यादा मतलब पावरफुल वाली हो, या फिर जैसे क्या कहते हैं उसको, रेड बुल नाम की कोई मैंने देखी थी वहाँ रखी हुई थी। उन्होंने जब बैग चेक किए लड़कियों के तो वो निकाल के रख रही थी। ठीक है। पहले मूव भी रख रही थी, पर बाद में उन्होंने मूव वगैरह ये सब बच्चों को वापस कर दिए थे और मूव वगैरह फिर नहीं ले रहे थे। और जो कोई टैबलेट थी, कोई किसी भी टाइप की टैबलेट थी, बरेली में वो निकाल के रख रही थी। रेड बुल जो ऐसे जो कोल्ड ड्रिंक कह रही हूँ, एनर्जी ड्रिंक होती है, वो भी निकाल के रख रहे थे वो। और बाकी चॉकलेट वगैरह जो लड़कियां थी वो उन्हें नहीं निकाल रहे थे, वो खा सकते हैं आप। और इसके बाद में मतलब अ, और क्या था। हाँ, फिर बस ये कि तुम कुछ भी ले जा सकते हो, बैग वगैरह और मोबाइल भी ले जा सकते हो, बस पेरेंट्स को अलाउ नहीं था। तो लड़कियां ही जिसकी रनिंग थी वही अंदर जा रही थी। ठीक है। तो सबसे पहले जो बैच दौड़ा था बरेली में 150 बच्चों का बैच था, लड़कियों का बैच था। उसमें 39 लड़कियां फेल हुई थी, बाकी सब पास हो गई थी। सेकंड वाले का मुझे नहीं पता, उसमें कम लड़कियां फेल हुई थी, बाकी सब पास हो गई थी। शायद 10 15 या 20 ऐसी लड़कियां फेल, मतलब 15 से 20 लड़कियां फेल हुई थी मात्र 100 में। और बाकी मतलब पास हो गई थी। और मेरे उसके बाद मेरा 82। तो मुझे नहीं पता, मैं अपना साइन करके आ गई थी। तो उसमें नहीं पता मुझे, कम ही लड़कियां फेल हुई होंगी उसमें भी, क्योंकि सबने अच्छी कर ली थी। काफ़ी लड़कियां 14 मिनट से पहले आ गई थी वहाँ पे। और हाँ, जो जिसकी भी रनिंग है प्लीज़ ध्यान से रनिंग करें, क्योंकि जो पहला बैच दौड़ा था उसमें एक लड़की का पूरा पैर बेचारी का वो मतलब वो तो पास तो हो गई थी, पर उसकी पूरी हड्डी टेढ़ी हो गई, मतलब टूट गया उसका पैर। सेकंड में भी एक लड़की की मोच आई थी, पता नहीं क्या, मतलब काफ़ी लड़कियां गिर रही थी चक्कर खा के। जिस हो सकता है उनकी प्रैक्टिस कम हो, या फिर मतलब उसका तो मतलब प्रैक्टिस अच्छी थी, उसकी टाइमिंग बहुत कम आई थी जो पहले बैच की थी। उसका ईंट जो होती है ना, वो मतलब जो गोला होता है, ईंट ईंट पे पैर पड़ गया, जिससे उसका पैर मुड़ गया या कुछ मतलब उसका पैर टूट गया, ये हुआ। तो आप ध्यान से रनिंग करें। बाकी स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि वो कहते रहते हैं कि अरे मतलब मेरे बैच में जब लड़कियां खड़ी थी तो कह रहे थे ये तो सब पास हो जाएंगी, मतलब सब देखो कितने खुश हैं, मतलब सब पास हो जाएंगी, है ना। तो आप घबराएं नहीं। और हाँ, अब मैं बताती हूँ कि मेरी टाइमिंग कितनी आई। तो देखो मेरी लास्ट टाइमिंग मतलब परसों ही मैंने, सॉरी मैं थोड़ा तेज बोलती हूँ, परसों ही मैंने टाइमिंग लगाई थी। तो मेरी उस मतलब मुरादाबाद स्टेडियम में लगाती थी मैं। तो मेरी 13:27 आई थी, वो भी जब वो भैया होते हैं जो दौड़ाते हैं, मतलब मैं जो ग्राउंड में और पुलिस के भैया जो रनिंग करते थे वो मुझे दौड़ाते थे 100 मतलब मीटर में स्प्रिंट मार देती थी, तब जाके 13:27 आई थी। और आज मेरी बरेली ग्राउंड में मेरी टाइमिंग 13:15 आ गई, मतलब मैं पास हो गई हूँ और 13:15 मेरी टाइमिंग आई। बल्कि जब मैं भाग रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब 2 चक्कर पे रुक जाओ, पता नहीं क्यों। आज ये हो सकता है कि कल से मैंने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि मैं खा लेती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है मेरी उल्टियाँ हो जाएंगी या फिर कुछ। तो मैं कल से मैंने दोपहर के बाद मैंने 2 रोटी खाई थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था, शाम को बस एक एप्पल खा लिया था। और सुबह मैंने चॉकलेट खा ली थी एक 20 रुपए वाली, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया था। तो फिर हो सकता है मुझे एनर्जी नहीं थी, पता नहीं क्या, ऐसा लग रहा था मैं बहुत धीरे भाग रही हूँ। वो आपको लगेगा आप धीरे भाग रहे हैं, पर आपकी जो प्रैक्टिस होगी आप उसी स्पीड में भाग रहे होंगे, बस आपको लगेगा कि सब बहुत तेज भाग रहे हैं आप। बस आपको चलते रहना है, मन करेगा आपका कि रुकना है रुकना है, बस रुकना नहीं है, आप कर जाएंगे। और जहाँ आपकी जो प्रैक्टिस टाइमिंग जो आती है उससे कम ही आएगी, मेरी 15 सेकंड कम हो गई।
तो आपकी भी हो जाएगी और सब पास हो जाएंगी, बस डरना नहीं है। और जब भी मन करे रुकने का तो रुकना नहीं है, ठीक है। और प्रोसेस तो बस यही कि आपको पहले बिठा देंगे, फिर आपको मतलब जब आपका टर्न आएगा, मतलब मेरे तो 100 करके 50 करके बच्चे भेज रहे थे। तो जैसे ही हम गए तो फिर उन्होंने हमें मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे कि आप ही हो नहीं। फिर उसके बाद में आगे जाएंगे, आपको चिप बांधेंगे, जो आपको नंबर देंगे चिप बांधेंगे, चेस्ट नंबर मिलेगा, फिर चिप बांधेंगे, चिप को 2 जगह स्कैन करेंगे आपको आपकी, और फिर आपको फिर बिठा देंगे वहाँ पे। फिर जब मतलब जब भी रनिंग होगी आपको ग्राउंड में ले जाएंगे। फिर ग्राउंड में 10-15 मिनट लगते हैं, मतलब ये समझ लो कि हमें ग्राउंड में ले गए थे वो 9:30 बजे, और हमारी रनिंग स्टार्ट हुई थी 10:15 पे। मतलब हम वहाँ बैठे रहते, बातें कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ही हेल्प करते हैं वहाँ के लोग। 2 स्टार 3 स्टार इंस्पेक्टर वो भी बहुत अच्छे थे, और सब कह रहे थे सब पास हो जाओगी, या कोई फेल नहीं हो रहा है, सब अच्छे से रनिंग करो। और मुझे लगा बरेली का ग्राउंड ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत अच्छा ग्राउंड है, एकदम चिकना। तो आपको बिल्कुल टेंशन करने की, जिसकी बरेली है वो तो बहुत अच्छा ग्राउंड है, और सब स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है। तो बस आप अपनी अच्छे से रनिंग करें। और हाँ, घड़ी, सॉरी, अब घड़ी पे आती हूँ कि सब कह रहे थे स्टॉप वॉच है या फिर मतलब वैसी वॉच है। तो मुझे भी लगा स्टॉप वॉच है, 0 से स्टार्ट होगी, जब भी बैच भागेगा 0 से नंबरिंग स्टार्ट होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। बरेली में तो ऐसा कुछ नहीं है, और दूसरी जगह का मैं नहीं कह सकती। मुझे लगता है सब जगह एक सा ही होगा, है ना। तो जो टाइम हमारा चला है, जैसे अभी 8 मतलब जैसे अभी 12 बज रहे हैं, तो 12 बजे वहाँ 12 ही बज रहे होंगे, मतलब जो रियल टाइमिंग है वो दिखा रही है वॉच। उसमें आपको अपने ऐड कर लेना भाई, जितने सेकंड चल रहे हैं। मैंने भी कोशिश की थी, पर फिर जब हम भागते हैं तो हमारा दिमाग वैसे इतना थका हुआ होता है, तो मैं तो कुछ फिर मैंने सोचा ही नहीं कि क्या टाइमिंग है क्या नहीं, मैं बस भागती रही। मतलब मैंने ये सोचा कि रुकना नहीं है, मैं जिस स्पीड से भाग रही हूँ आ ही जाएगी। और वो बताते रहते हैं बीच बीच में टाइमिंग, तो आपको घड़ी पे अगर आप काउंट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वो रियल टाइमिंग दिखाएगी। जैसे 8 बज रहे हैं, जितने बजे तुम्हारी रनिंग हो रही है, जैसे मेरी 10:15 पे स्टार्ट हुई थी तो 10:15 फिर ऐसी टाइमिंग दिखा रही थी, ना कि स्टॉप वॉच थी कि 0 से स्टार्ट होगी, फिर आपको देखेंगे कि आपका टाइमिंग स्टार्ट है या नहीं, है ना। तो बस इतना ही। और बाकी लड़कियाँ, मैंने बता दिया कि पहले बैच का रिजल्ट मुझे पता है कि 150 लड़कियां दौड़ी थी, जिसमें से 39 फेल हुई थी। सेकंड में भी शायद 15-20 लड़कियां फेल हुई थी। अपने का नहीं पता, मैं अपना रिजल्ट देख के साइन करके आ गई थी। और आप कहेंगे कि आपको रिजल्ट कैसे पता, तो वैसे तो लिस्ट लगा देंगे, पर उससे पहले भी मतलब जिस आपकी रनिंग हो जाएगी तो ग्राउंड से आपको बिठा देंगे एक साइड में, आपकी चिप मतलब काट देंगे, क्योंकि ऐसे नहीं खुलेगी वो, तो वो एक प्लास्टा होता है, उससे काट देंगे आपकी चिप। तो जब आपकी चिप मतलब काटेंगे तो आपको वहीं पे आपकी एक लिस्ट आ जाएगी आपके रिजल्ट की, तो आपको बुला बुला के साइन कराएंगे आपके नाम के आगे, तो आपको वहीं टाइम दिख, मतलब आपका जितना टाइम आया होगा वो लिखा हुआ दिख जाएगा, तो आपको पता ही चल जाएगा आप मतलब फेल है या पास हैं, है ना। बस, और बहुत अच्छे से मतलब जिसने प्रैक्टिस की है वो बिल्कुल नहीं डरे, आपकी रनिंग आएगी और आप रनिंग कर लेंगे। मैं भी बहुत डर रही थी, और बाकी जब मैं रनिंग करके आई तो मैं मतलब पूरा दिखना बंद हो गया था, पता नहीं क्या ही था, शायद धूप थी, 10-15 पे धूप भी काफ़ी हो गई थी, और लड़कियां बेचारी बहुत परेशान हो रही थी, कोई बेहोश हो रही थी, कोई कुछ। तो वो तो नॉर्मली सबके साथ होता ही है, वो उतना टेंशन की कोई बात नहीं है। बस आप अपना 100% देना, वहाँ पे रुकना तो बिल्कुल ही नहीं, चाहे भैया हो या लड़कियों की तो आज है ही, और कल भी हो, शायद है अभी लड़कियों की और है 12-13 में। तो आप बस रुकना नहीं, आपकी रनिंग हो जाएगी, आपने प्रैक्टिस की है ऐसे ही। आपकी जहाँ यहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं आप, जितनी आ रही है वहाँ से कम ही आएगी। अपना ध्यान रखें, और प्लीज़ इंजरी होने से बचें। अब इंजरी का मैं बताऊं कि जब मैं सुबह अंधेरे में जा रही थी, मतलब अंधेरा ही था, मैं 4 बजे यहाँ से चली गई थी, तो बरेली में अंधेरा था रोड पे, और वहां आ गया ब्रेकर, इतना ऊंचा ब्रेकर, और मेरी बाइक जो थी हल्की ही चल रही थी, पता नहीं क्या, तो पता नहीं कैसे ब्रेकर पे बाइक इतनी ऊंची कूदी कि मेरे पैर पे लगा बहुत तेज चोट, फिर मेरी जान निकल गई कि मेरा पैर टूटा, मतलब गया। पर वो ये कहे कि थोड़ी 10-15 मिनट बाद मेरा पैर ठीक हो गया था, अभी थोड़ा नीला है, पर ऐसा है कि मैं दौड़ ली आराम से, है ना। बाकी सब अपना ध्यान रखें, अच्छे से रनिंग आएगी आपकी, बेस्ट ऑफ लक सभी को। और मेरी रनिंग आ गई, जिसमें मेरी पहले 13:30 आती थी, अभी 13:15 टाइमिंग आई है आज की। सो थैंक यू, और सब बाय।